पिछले लेक्चर में हमने यूआरआई के बारे में देखा था। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं चैलेंजेस इन आईओटी। और चैलेंजेस में हम सबसे पहले देखेंगे सिक्योरिटी चैलेंजेस इन आईओटी। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, लैक ऑफ इंक्रिप्शन। ओके, सो ऑल्दो इंक्रिप्शन इज़ अ ग्रेट वे टू प्रिवेंट हैकर्स फ्रॉम एक्सेसिंग डेटा, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग आईओटी सिक्योरिटी चैलेंजेस. These devices lack the storage and processing capabilities that would be found on a traditional computer. The result is an increase in attacks where hackers can easily manipulate the algorithms that were designed for protection. So encryption, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमने पढ़ा होगा encryption decryption. ओके, मतलब किसी भी डेटा को encrypt करना. ओके, सो इंक्रिप्शन एक सिक्योरिटी चैलेंजेस भी है क्योंकि आजकल के जो डिवाइसेस होते हैं उसमें लैक होते हैं स्टोरेज का और प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़. और प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ से यहाँ मतलब ये है कि डेटा को इंक्रिप्ट करने की जो कैपेबिलिटी है वो इसमें बहुत कम होती है आजकल के डिवाइसेस में. तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, हैकर्स बहुत ही ईजिली मैनिपुलेट कर सकता है जो भी एल्गोरिदम है, जो एल्गोरिदम यूज़ हुई है इंक्रिप्ट करने के लिए डेटा को, वो आराम से उसको हैक कर सकता है. ओके, और डेटा को यूज़ कर सकता है. तो जो भी एल्गोरिदम डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ हुई है, डिज़ाइन हुई है, उसको आराम से हैकर हैक कर सकता है, क्रैक कर सकता है. ओके, सो ये इंक्रिप्शन एक तरह का सिक्योरिटी चैलेंजेस है आईओटी के अंदर. ओके, सेकेंड है इनसफिशिएंट टेस्टिंग एंड अपडेटिंग. With the increase in number of IoT devices, IoT manufacturers are more eager to produce and deliver their devices as fast as they can, without giving security too much of thought. Most of these devices and IoT products don't get enough testing and updates and are prone to hackers and other security issues. So जैसे जैसे IoT devices के IoT systems के नंबर बढ़ रहे हैं, ओके, इंक्रीज़ इन डिमांड हो रहा है जैसे जैसे IoT डिवाइसेस के, वैसे वैसे IoT मैन्युफैक्चरर बहुत सारे डिवाइसेस बना रहे हैं, बहुत सारे IoT प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और इनके टेस्टिंग और अपडेशन पे ये उतना ध्यान नहीं देते हैं. ओके, जैसे डिवाइसेस बनाते जा रहे हैं उतना उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है टेस्टिंग के लिए, अपडेटिंग के लिए. ओके, IoT प्रोडक्ट को. सो वो क्या होते हैं, अब जब उसमें टेस्ट और अपडेशन नहीं हो रहा है तो हैकर्स उन्हें ईजिली हैक कर सकते हैं. ओके, सो दे आर प्रोन टू हैकर्स एंड अदर सिक्योरिटी इशूज़, मतलब उसमें अदर सिक्योरिटी इशूज़ भी आ सकते हैं. ओके, सो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हर प्रोडक्ट के साथ पूरा टेस्टिंग होना चाहिए, पूरा अपडेशन होना चाहिए, तब जाके उसको डिलीवर किया जाए मार्केट में. ओके, सो थर्ड सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या है, ब्रूट फोर्सिंग एंड द इशू ऑफ डिफ़ॉल्ट पासवर्ड. वीक क्रेडेंशियल्स एंड लॉगिन डिटेल्स हैव नियरली ऑल या nearly है details leave nearly all IoT devices vulnerable to password hacking and brute forcing. Any company that used factory default credentials on their devices is placing both their business and its assets and the customer and their valuable information at risk of being susceptible to a brute force attack. सो इसमें क्या है कि जैसे कि कोई फैक्ट्री है, IoT मैन्युफैक्चरर हैं, वो कोई IoT प्रोडक्ट बनाते हैं तो उनका एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड और यूज़र नेम होता है. ओके, सो अगर कोई कंपनी उसी डिफ़ॉल्ट पासवर्ड को यूज़ कर रही है तो वो अपने बिजनेस के साथ साथ अपने यूज़र के जो भी उनके यूज़र्स होंगे उनकी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को, सब चीज़ों को वो रिस्क पे डाल रहा है. ओके, एंड बीइंग ससेप्टिबल टू अ ब्रूट फोर्स अटैक. तो जैसे लॉगिन डिटेल्स, वीक क्रेडेंशियल, ये सब मतलब डिफ़ॉल्ट पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं, पासवर्ड बहुत ही वीक है, मतलब ईजिली क्रैक हो सकता है, तो वो हैकर्स ईजिली हैक कर सकते हैं. ओके, डेटा को यूज़ कर सकते हैं वो इलीगल वे में. ओके, सो इसमें यही है. फोर्थ में क्या है, IoT malware and ransomware. It increases with increase in devices. Ransomware uses encryption to effectively lock out users from several devices and platforms and steal users' valuable data info. For example, a hacker can hijack a computer camera and take pictures. By using malware access point, the hackers can demand ransom to unlock the device and return the data. So इसमें क्या होता है कि IoT malware and ransomware it increases with increase in devices. ओके, जैसे जैसे डिवाइसेस बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे malware and ransomware भी बढ़ता जा रहा है. ओके, तो ransomware में क्या होता है कि ये यूज़ करते हैं इंक्रिप्शन टू इफेक्टिवली लॉक आउट यूज़र्स, मतलब यूज़र्स की वैल्यूएबल डेटा जो भी होते हैं उसको लॉक आउट करते हैं और स्टील करते हैं. ओके, और फिर उनसे रैंसम की डिमांड करते हैं. जैसे कि होता है कि यहाँ पे एग्जांपल है, अ हैकर कैन हाईजैक अ कंप्यूटर कैमरा एंड टेक पिक्चर्स. मतलब कोई कंप्यूटर का, जैसे कोई हैकर है वो हमारे कंप्यूटर का कैमरा हाईजैक कर देता है और हमारी कुछ पिक्चर्स ले लेता है. ओके, उसके बाद वो रैंसम की डिमांड करेगा कि हमें इतना दो तो हम तुम्हारे पिक्चर्स लौटा सकते हैं. ओके, सो इसमें यही होता है. सो यहाँ पे इस पॉइंट से यही मतलब है. ओके, बाय यूजिंग मालवेयर एक्सेस
पॉइंट द हैकर्स कैन डिमांड रैंसम, जैसा कि मैंने अभी बताया, टू अनलॉक द डिवाइस एंड रिटर्न द डेटा। मतलब रैंसम का डिमांड करता है और अगर हम रैंसम उसको दे देते हैं तभी वो हमारा जो भी वैल्यूएबल डेटा है, जो भी पिक्चर्स हैं, वो हमें रिटर्न कर देगा। ओके, सो फिफ्थ क्या है इसमें, IoT बॉटनेट्स एमिंग एट क्रिप्टो करेंसी। IoT बॉटनेट्स वर्कर्स कैन मैनिपुलेट डेटा प्राइवेसी विच कुड बी अ मैसिव रिस्क फॉर एन ओपन crypto market. The exact value and creation of cryptocurrencies could face danger from mal-intentioned hackers. The blockchain companies are trying to boost security. Blockchain technology itself is not particularly vulnerable, but the application development process is. तो IoT बॉटनेट्स वर्कर जो होते हैं वो ईजिली मैनिपुलेट कर सकते हैं डेटा को। अगर क्रिप्टो मार्केट जो भी है, मतलब ओपन क्रिप्टो मार्केट है, तो उसके डेटा को वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो द एग्जैक्ट वैल्यू इन क्रिएशन ऑफ क्रिप्टो करेंसीज कुड फेस डेंजर फ्रॉम माल इंटेंशन हैकर्स। मतलब IoT बॉटनेट वर्कर्स, यहाँ पे इससे मतलब IoT बॉटनेट वर्कर्स है। ओके, सो ब्लॉकचेन कंपनीज अपने जो भी मतलब सिक्योरिटी है उसको बूस्ट कर रहे हैं, उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं। सो इसमें क्या होता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बजाय इसके एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे रिस्क रहता है। और कैसा रिस्क रहता है, वही डेटा को स्टील करने का। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, डिज़ाइन चैलेंजेस इन IoT। तो पहला क्या है डिज़ाइन चैलेंजेस, बैटरी लाइफ इज़ अ लिमिटेशन, इश्यूज़ इन पैकेजिंग एंड इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल साइज चिप विथ लो वेट एंड लेसर पावर कंजप्शन। पहला चैलेंज तो बैटरी लाइफ हो गया कि मतलब IoT डिवाइस का बैटरी लाइफ कैसा होना चाहिए, एक लिमिटेशन है वो, क्योंकि बैटरी लाइफ ज़्यादा नहीं कर सकती क्योंकि उसमें लो वेट का चिप यूज़ होता है और जो चिप होता है वो पावर कंजम्पशन भी उसका लो ही होता है। ओके, तो उसकी बैटरी लाइफ बहुत ही कम होती है। सेकेंड क्या है, इंक्रीज्ड कॉस्ट एंड टाइम टू मार्केट। एम्बेडेड सिस्टम्स आर टाइटली कंस्ट्रेन्ड बाई कॉस्ट। द नीड originates to derive better approaches when designing the IoT devices in order to handle the cost modeling or cost optimality with digital electronic components. Designers also need to solve the design time problem and bring embedded devices at the right time to the market. So जो भी IoT devices हैं उसमें कंस्ट्रेंट क्या होती है, कॉस्ट का। मतलब जो भी कॉस्ट है उसी के अंदर हमें उस IoT डिवाइस को, उस एम्बेडेड सिस्टम को बनाना होता है। सो जब हम IoT डिवाइसेस को डिज़ाइन करते हैं तो उसमें एक ऐसा अप्रोच हम यूज़ करते हैं जिससे कि हैंडल हो सके कॉस्ट मॉडलिंग एंड कॉस्ट ऑप्टिमैलिटी, मतलब कम दाम में अच्छा प्रोडक्ट। ओके, इसका मतलब यही है। और डिज़ाइनर जो होते हैं उन पे ये कॉल लिमिटेशन रहती है कि उन्हें सही टाइम पे, मतलब जैसे कोई टाइम है इस मतलब इतने तक हमें एक IoT डिवाइस को बनाना है और मार्केट में उसको डिलीवर करना है, तो डिज़ाइनर पे ये लोड रहता है कि उसको उस टाइम के अंदर तक उस IoT डिवाइस को बनाना ही होगा। ओके, तो ये भी एक चैलेंजेस रहता है IoT के अंदर। नेक्स्ट क्या है, सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम्स हैव टू डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेड टू बी रोबस्ट एंड रिलायबल एंड हैव टू बी सिक्योर विद इन cryptographic algorithms and security procedures. It involves different approaches to secure all the components of embedded systems from prototype to deployment. सो डिज़ाइन चैलेंजेस में सिक्योरिटी भी आता है। ओके, मतलब जो भी IoT प्रोडक्ट है उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब में एक सिक्योरिटी होना चाहिए। ओके, जितने भी कंपोनेंट हैं वो सारे सिक्योरिटी प्रोसीजर से पास करना चाहिए, उन सब में क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स यूज़ होनी चाहिए। ओके, जिससे कि हमारा IoT जो प्रोडक्ट है, जो भी डिवाइस है, वो हैकर्स से बचा रहे। ओके, हैकिंग से बचा रहे हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं डेवलपमेंट चैलेंजेस इन IoT। तो पहला क्या है, कनेक्टिविटी। इट इज़ द फोरमोस्ट कंसर्न वाइल कनेक्टिंग डिवाइसेस, एप्लीकेशन एंड क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। डेवलपमेंट चैलेंजेस इन IoT में तो सबसे पहले कनेक्टिविटी ही आ जाता है। ओके, क्योंकि जैसे जैसे IoT क्या है, एक नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड डिवाइस है, फिजिकल डिवाइस है। ओके, जिसको आपस में कनेक्ट किया जाता है डेटा को एक्सचेंज करने के लिए। तो पहला इसमें तो चैलेंजेस कनेक्टिविटी ही आएगा। ओके, सो इसके बारे में और देखते हैं। कनेक्टेड डिवाइसेस दैट प्रोवाइड यूजफुल फ्रंट एंड इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल, बट poor connectivity becomes a challenge where IoT sensors are required to monitor, process data and supply information. So IoT सिस्टम में डिवाइसेस को अच्छी तरीके से कनेक्ट करना चाहिए। अगर पुअर कनेक्टिविटी होगी तो एक चैलेंज हो जाएगा IoT सेंसर्स के लिए, जो कि मॉनिटर करते हैं, सप्लाई करते हैं, प्रोसेस करते हैं किसको, डेटा को। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेटेबिलिटी। IoT एप्लीकेशंस मस्ट बी डेवलप्ड keeping in mind the technological challenges of the future. Its development requires a balance of hardware and software functions. It is a challenge for IoT application developers to ensure that device and IoT platform delivers the best performance despite heavy OS and device updates and bug fixings.
सो इस चैलेंज में मतलब क्या है कि जो भी IoT एप्लीकेशन हम बना रहे हैं, IoT डिवाइस बना रहे हैं, उसको ये ध्यान में रख के बनाना चाहिए कि फ्यूचर में अगर कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आती हैं तो वो उसको अच्छे से हैंडल कर सके। ओके, सो IoT एप्लीकेशन में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फंक्शंस का बैलेंस होना चाहिए, तभी वो जाके अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगा। ओके, सो IoT एप्लीकेशन बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहिए, ना कि हैवी OS या फिर डिवाइस अपडेट या फिर बग फिक्सिंग। ओके, सो ये डिलीवर क्या करना चाहिए, सिर्फ बेस्ट परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्या है, डेटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग। एन IoT डेवलपमेंट डेटा प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, बट वॉट इज़ मोर क्रूशियल हियर इज़ द प्रोसेसिंग और यूजफुलनेस ऑफ स्टोर डेटा। Along with security, privacy, development teams need to ensure that they plan well for the way data is collected, stored or processed within an environment. सो डेटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग भी एक चैलेंजेस है जब हम IoT एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं। सो डेटा प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, डेटा पे ही डिपेंड करता है IoT का जो भी एप्लीकेशन है वो। ओके, सेंस करता है डेटा को, प्रोसेस करता है, एक्सचेंज करता है। ओके, सो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, उसकी प्रोसेसिंग और यूज़फुलनेस ऑफ स्टोर डेटा। यूज़फुलनेस से मतलब क्या हो गया कि यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को हैंडल करना, उसमें से कैप्चर करना। ओके, सो इसमें अलग से ध्यान देना चाहिए इसकी सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पे डेटा की। ओके, so that data is collected, stored and processed in a well planned manner. Okay, so last क्या है इसमें, फोर्थ, lack of skill set. All of the development challenges above can only be handled if there is a proper skilled resource working on the IoT application development. A right talent will always get you past the major challenges and will be an important IoT application development asset. So lack of skill set भी एक चैलेंज है, मतलब कि जैसे IoT एप्लीकेशन हम बना रहे हैं तो उसमें चैलेंजेस को हैंडल करना ये एक स्किल्ड पर्सन ही कर सकता है। ओके, पहले की चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए एक IoT एप्लीकेशन को अच्छा बना सकता है, बेस्ट परफॉर्मेंस वाला IoT एप्लीकेशन बना सकता है। ओके, सो ये हो गए चैलेंजेस जो IoT एप्लीकेशन फेस करते हैं, सिक्योरिटी चैलेंजेस, डिज़ाइन चैलेंजेस एंड डेवलपमेंट चैलेंजेस। ओके, तो ये 3 चैलेंजेस थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल पे, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ओके, एग्ज़ाम नज़दीक है RTU का, और ये जितना भी मैं बता रही हूँ ये सारे बेस्ड हैं RTU के सिलेबस पे। ओके, और अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी के हैं और अगर आपके उस यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट में ये सारे टॉपिक हैं तो आप इसको भी देख सकते हैं। ओके, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो से हम 4th यूनिट शुरू करेंगे। ओके, एंड बाय।